है ना, गांधी मैदान भर के, जंतर मंतर भर के, संसद भर के सिर्फ ये बता रहा है कि हम अभी कायदे में हैं और हमें सुनने की कोशिश करिए और हमारी बात रखने की कोशिश करिए। जिस दिन हम बेकायदे में हो जाएंगे उस दिन सरकार के लिए भी, और जो सरकार सिर्फ मुसलमान के लिए भी क्यों आवाम का राय नहीं लीजिएगा तो आप अपने मन से इसमें ये टांग अड़ा दीजिएगा, इसको वापस लो, ये करेंगे वो करेंगे, उसी के खिलाफ हम लोग आज बीजेपी शुरुआत से ही मुद्दा इसका मुद्दा ये है, गवर्नमेंट में इसलिए आई हुई है कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मुसलमानों को उसमें जरूरत क्या है हम लोगों को कि आप लोग जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे और वक्त संशोधन बिल को हराएंगे। हिंदू राष्ट्र तो उनका जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ठीक है ना। बीजेपी के लीडर बिहार की कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय तो आरजेडी के वोटर है, ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो बीजेपी को हानि थोड़ा ना होगा इसमें। 100-200 नहीं 1400 साल पुराना ये वक्फ है, कोई 1 साल या 2 साल सरकार को इसको सर्वे करने के लिए 1400 साल पीछे जाना। गवर्नमेंट के जो सरकार के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समुदाय और वक्फ जो है जहाँ पर पैर और कदम बढ़ाता है वहाँ पर वो कहता है कि हमारा ये जमीन है तो उसका हो जाता है। ये ऐसे नहीं होता है, ये आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप लगाना तो उनका काम है। देखिए हम गांधी मैदान में हैं, गांधी मैदान में जो है पूरे देश भर के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो है आज प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शन में जो है पूरे गांधी मैदान को खचाखच जो है भर दिए थे। पिछले दिनों हम लोग देखे थे कि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा महारैली किया गया था, तब जो है ये गांधी मैदान को भरा गया था, भर पाया था। अब ये दूसरी रैली हम देख पा रहे होंगे, ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा गांधी मैदान में तमाम लोग जो है भर गए थे। देखिए तमाम आप लोग देख पा रहे हैं, बारिश के मौसम में भी ये लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। जानेंगे आखिर किस तरह से वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के विरोध में जो है कानून लाया गया है, आखिर किस तरह से ये कानून जो है गलत है। सर किस तरह से इस कानून को देखते हैं, वक्फ संशोधन बिल को? यह कानून गलत है, इसको जो है वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म पर आप जबरदस्ती कानून को नहीं थोप सकते हैं और ये कानून और संवैधानिक है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। क्यों, क्या दिक्कत क्या है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, क्या दिक्कत है हो रही है कि आप लोग इसको विरोध कर रहे हैं? अब तो बिल पास हो गया है। बिल को हम लोग वापस करेंगे, ये हम लोगों का आईन है, हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के बाप दादाओं ने अपनी जायदाद को वक्फ किया। जिसके पास जो ज़मीन थी, ज़मींदार थे, वो गरीबों के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, खानका के लिए, दरगाह के लिए, ईदगाह के लिए ज़मीन को वक्फ किए। उस ज़मीन पर हम लोग का ईदगाह है, मस्जिद है, मदरसा है, सारा चीज़ चल रहा है। इसका एक ट्रस्ट है, कमेटी बनी हुई है, बोर्ड बनी हुई, इसका एक कोर्ट है, इसमें सदर है, सेक्रेटरी है, सरकार की तरफ से इसमें भी नुमाइंदा ही रहते हैं। फिर भी सरकार को हम लोगों के लिए मुस्लिम के तरफ से ये किया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से हम लोगों के पर एनआरसी का थोपा गया उसको वापस लिया गया। किसान के लिए 3 काला कानून लाए, उसमें किसानों ने अपना हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, उसको वापस किए। उसी तरह से हम लोग जो है जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से लेके आज राज्य स्तर पर गांधी मैदान को भरने का काम किए, ताकि तक सरकार तक ये आवाज़ जाए, सरकार समझे कि हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। हमारा जो पूर्वज से और पहले से जो कानून बना आया उस पर हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। अगर एतराज़ होगा तो हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम लोग जितने मुस्लिम समुदाय हम लोग खुद खड़े हो जाएंगे कि हमारा हक छीना जा रहा है या हमको नहीं मिल रहा है या इसमें इस तरह के लोग कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। जब हमारा सारा चीज़ सही से चल रहा है तो इसमें तरमीमी लाना, इसका संशोधन करना, जब तक आप मशवरा नहीं कीजिएगा, आम आवाम का राय नहीं लीजिएगा, तो आप अपने मन से इसमें ये टांग अड़ा दीजिएगा, इसको वापस लो, ये करेंगे वो करेंगे, उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और आके सरकार के तरफ आवाज़ उठाए। अगर सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लिया तो हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे। और हम लोग इस देश के आईन है, नागरिक हैं, हमारा देश है, हम इस कानून को वापस दिला कर रहेंगे। बीजेपी के लीडर बिहार की कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय तो आरजेडी के वोटर है, ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो बीजेपी को हानि थोड़ा ना होगा इसमें। यहाँ न बीजेपी की बात है न आरजेडी की बात है, यहाँ हमारे हक की और हकूक की बात है। यहाँ जितने लोग हैं सब अपने हक के लिए आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, अपने खर्च से आए हैं, अपने हक को जिंदा रखने के लिए आए हैं, अपने आइन को बचाने के लिए आए हैं। अगर इस आइन में खतरा हुआ तो हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को आरोप लगाते हैं लोग, मतलब कुछ गवर्नमेंट के जो सरकार के जो लोग हैं आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समुदाय और वक्फ जो है जहाँ पर पैर और कदम बढ़ाता है वहाँ पर वो कहता है कि हमारा ये जमीन है तो उसका हो जाता है। ये ऐसे नहीं होता है, ये आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप लगाना तो उनका काम है। विपक्ष पर भी आरोप लगा, विपक्ष सरकार पर आरोप लगा, उससे नहीं। हमारा जो संपत्ति है उसका हमारा कागजात है, हमारा सब कुछ है। हम ऐसे किसी का अभी गांधी मैदान को कह दें कि वक्फ की जमीन है तो थोड़े हो जाएगी, नहीं होगी। हमारा सारा सबूत है, हमारे पास कागजात है। सरकार बैठे हम लोगों को बैठाए और हमारा सारा चीज देखे
कि नहीं है। अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ पर सरकार उसमें दखल अंदाजी करे, हम देखेंगे कि कहाँ हमें गड़बड़ी है। जब हमारा सब कुछ सही है फिर आप हमसे छीनना क्यों चाह रहे हैं? उसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ गांधी मैदान को भरने का 10 लाख आदमी पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड से आए हैं। अब अगर यहाँ सरकार नहीं मानी तो हम लोग अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में जो दिन तय होगा हमारे फैसल रहमानी साहब की तरफ से, इमारत असरिया की तरफ से, हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बिल जो है वक्फ मतलब बनाया गया है, और जो हिंदू धर्म के लिए भी तो कोई कानून वगैरह बनना चाहिए। सबके लिए बना हुआ है, सबके लिए बना हुआ, सब बोर्ड बनी हुई है, सबके पास है। केरल में बोर्ड है, सबके लिए बना हुआ है। आप जो बोले हैं कि मुसलमानों के लिए वक्फ की जरूरत है, वक्फ बिल की जरूरत है, हिंदुओं में भी बिल बना हुआ है, सिखों में भी बना हुआ है, लेकिन उसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बिल के अंदर मुसलमानों की एंट्री क्यों होगी? सरकार के मंशा पे सवाल है, ठीक है, पहली बात वो ये। और वक्फ बिल की बात रह गई तो ये कोई 100-200 नहीं, 1400 साल पुराना ये वक्फ है। कोई 1 साल या 2 साल, सरकार को इसको सर्वे करने के लिए 1400 साल पीछे जाना होगा। ये यहाँ से नहीं, मक्का से ये बिल आ रही है, ठीक है ना। ये रहेगा और ताउम्र रहेगा। मुसलमान इसके लिए गांधी मैदान, दिल्ली, जहां भी जाने की जरूरत होगी मुसलमान जाएगा और इस बिल को वापस करवा के मानेगा। अभी तक आप लोग क्या कर पाए? संशोधन हो गया, बिल तो पास हो गए। अभी तक तो हम चल रहे हैं, हम अभी तक सरकार के साथ चल रहे हैं। अभी तो सरकार को सिर्फ हम चिता रहे हैं। जिस दिन हमारा युवा सड़क पे आ गया ना, सरकार को समझ में आ जाएगा कि इस बिल क्या है, ठीक है ना। अभी मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, गांधी मैदान भर के, जंतर मंतर भर के, संसद भर के सिर्फ ये बता रहा है कि हम अभी कायदे में हैं और हमें सुनने की कोशिश करिए और हमारी बात रखने की कोशिश करिए। जिस दिन हम बेकायदे में हो जाएंगे उस दिन सरकार के लिए भी, और जो सरकार सिर्फ मुसलमान के लिए बिल क्यों लाया जाता है, सबके लिए लाइए ना। हमारे वक्फ में आपको कुरान के बारे में क्या पता, वक्फ का क्या मतलब है आप बता सकते हैं? मुझे नहीं बता पाएंगे। एक हिंदू हमारे साथ आएगा, वक्फ के बारे में उसको क्या पता होगा? कुछ पता नहीं होगा और हमारे ऊपर थोप देगा सरकार कि आप इसको मानो तो हम उसको मान लेंगे। नहीं, ये हमारा पुरजों की जमीन है, हमारा बाप दादाओं की जमीन है, हम किसी को नहीं मानने वाले हैं। ताली बजाइए, समझ रहे हैं ना। हम सवाल एक है, बीजेपी शुरुआत से ही मुद्दा इसका मुद्दा ये है, गवर्नमेंट में इसलिए आई हुई है कि हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मुसलमानों को उसमें जरूरत क्या है हम लोगों को कि आप लोग जो है आप लोग सपोर्ट करेंगे और संशोधन बिल को हराएंगे, संशोधन करेंगे। हिंदू राष्ट्र तो उनका जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि 2000 या 10,000 नहीं है यहाँ पे लोग। हमारा पूर्वज यहाँ से जब से हम पैदा हुए हम यही हैं, हमारा दादा भी यही थे और हमारा परदादा भी यही थे। हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? हम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र, तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा? नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जब हिंदू राष्ट्र की तरफ चलेगा ना, ये तो थोड़ा सा है। मुस्लिम राष्ट्र तो है ना जी, तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है आपको? कैसे दिक्कत नहीं है? ये सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है। बाबा साहब को, संविधान को मानते कि नहीं मानते? सुनिए एक मिनट, मानते हैं तो आप बोल दिए कि हम नहीं मानेंगे। जब तक बाबा साहब का संविधान यहाँ रहेगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनने का तो सोचना भी गलत होगा सबों के लिए, ठीक है ना। हाँ, सबका बीजेपी का सपना है, हम तो बोल दिया आपको कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए।